खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की कुछ देर में एक अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये अहम बैठक होने वाली है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विपक्ष के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं ममता बनर्जी ने इस बैठक से दूरियां बनाई हुई हैं और वो बैठक में शामिल नहीं होंगी। वो कई दिन पहले ही बैठक में जाने से इनकार पहले ही कर चुकी हैं। तो इंडिया गठबंधन की आज एक अहम बैठक है, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। भगवंत मान, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुछ ही देर में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी और बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल रहेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी नीरज इसी खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख कर लेंगे। नीरज, क्या डिटेल्स मिल रही है इस बैठक को लेकर? कितनी देर में शुरुआत हो सकती है इंडिया गठबंधन की बैठक की? देखिए 3 बजे अभी हम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष का आवास है और यहीं बैठक होगी। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता हिस्सा लेंगे। ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है बैठक में हिस्सा लेने से, क्योंकि उनकी अपनी व्यस्तता है, क्योंकि आज मतदान का भी दिन है। लेकिन आज की बैठक का मुख्य एजेंडा यह है कि कैसे मतगणना की प्रक्रिया पे फोकस किया जाए इंडिया गठबंधन की तरफ से। आरजेडी से तेजस्वी यादव, एनसीपी शरद गुट से शरद पवार, आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लिया, अरविंद केजरीवाल तो होंगे, भगवंत मान, संजय सिंह, इसके अलावा चंपई सोरेन जेएमएम से और दूसरे दलों के प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। डीएमके से टीआर बालू, लेफ्ट के नेता इसमें शामिल होंगे। तो मुख्य एजेंडा यह है कि कैसे मतगणना की प्रक्रिया पर फोकस किया जाए। आज प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं होगी, लेकिन आने वाले बैठक पे जरूर बातचीत होगी कि अगर रिजल्ट जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि उनकी वापसी होगी, इस बार बहुमत आएगा, अगर बहुमत आता है तो आने वाले वक्त के लिए बैठक की एक संभावित तारीख पे भी आज की बैठक में बातचीत होगी। तो मुख्य एजेंडा है मतगणना की प्रक्रिया, फॉर्म 17C को ध्यान से देखा जाए। मतगणना की पूरी प्रक्रिया पे जो इंडिया गठबंधन की तरफ से काउंटिंग एजेंट नियुक्त किए जाए, वो हर एक प्रक्रिया का ध्यान रखे, प्रोटोकॉल का ध्यान रखे और कोई भी जो आशंका हो काउंटिंग को लेकर उस पर ध्यानाकर्षण करें इंडिया दल के नेताओं का। बिल्कुल नीरज, ममता बनर्जी का ना आना क्या संकेत दे रहा है? जरूर कहा है कि वो इस बैठक में दिल से शामिल रहेंगी, लेकिन क्योंकि वहां तूफान आया था, इसके अलावा आज मतदान है, वो उसमें व्यस्त है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, राजनीति में इस तरह की बड़ी बैठक में शामिल न होना। ममता बनर्जी दूसरे को भेज सकती थी। अगर चुनाव का नतीजा कुछ ऐसा आता है, अगर हंग होता, अगर इस तरह का कोई नतीजा आता है तो उसमें ममता बनर्जी की भूमिका काफ़ी बढ़ जाएगी। हालांकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में चुनाव इंडिया गठबंधन के घटक दल अलग अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट में एक समझौता तो है, लेकिन टीएमसी बीजेपी के मुकाबले अकेले चुनाव मैदान में उतरी है। तो ममता बनर्जी के इस कदम को राजनीति में कुछ न कुछ इसका इशारा तो जरूर दिया, दूरी बनाने की कोशिश की है। लेकिन अगर ऐसा लगेगा कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां बहुमत से नजदीक है तो हो सकता है आने वाले वक्त में ममता बनर्जी का रुख भी बदले। बंगाल में कितनी सीटें टीएमसी को आती हैं उस पर भी निर्भर करेगा कि ममता बनर्जी की भूमिका क्या होगी। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि मतगणना के दिन यानी 4 जून को इंडिया गठबंधन के दलों को कितनी सीटें आती हैं। बिल्कुल नीरज, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। आगे भी अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की है। बिल्कुल, आपको बता दें खास बातचीत के दौरान उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को विचार शून्य पार्टी कहा और खड़गे पर भी जोरदार हमला बोला। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर प्रजातंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। जेपी नड्डा जी बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, करीब 85,000 किलोमीटर की यात्रा देश भर के हर एक प्रदेश ने आपने ट्रैवल किया है। 135 के आसपास आपने जनसभा की है। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान खत्म हो गया है और अब आपने इतने ढेर सारे चुनाव देखे, क्या इस बार लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में आपने जनता के बीच में देखा? देखिए, जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को अत्यंत प्रेम के साथ और उनके नेतृत्व में देश चले, इस मन के साथ मैंने देश के किसी भी हिस्से में देखा।
मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं या मैं उत्तर भारत की बात करूं, मध्य भारत की बात करूं, तो आप बोलेंगे ये तो बीजेपी वाले प्रदेश है। लेकिन आप देखेंगे कि केरल में भी, तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ के लोकल लीडरशिप से ज़्यादा पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की है। तो ये बताता है कि मूड ऑफ द नेशन, जो मन है नेशन का, वह स्पष्ट रूप से आदरणीय मोदी जी को बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ, और वो महसूस करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, देश विकास की ओर जा रहा है, तीव्र गति से जा रहा है, उसका स्केल भी हाई है, और कुल मिलाकर के एक तरीके से इकोनॉमी में जो बूस्ट आ रहा है वह भी उसको दिख रहा है। बीजेपी अध्यक्ष मूड ऑफ द नेशन मोदी जी के लिए कहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हवा इस बार विपरीत दिख रही है और 273 इंडी गठबंधन पार कर लेगा। ऐसा है ना, गम भुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, अच्छी बात है। आप सोचिए, आपको हम कोई रोकने वाले नहीं हैं, लेकिन आप, मुझे लगता है कि जमीन से कट चुके हैं। आप एक परिवार की सेवा में आपने जिस तरीके से सारी पार्टी को झोंक दिया है और जिस तरीके से वह भी विचार शून्य पार्टी हो गई है, उन नेतृत्व को धरती के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, और न ही उनके पास अब कोई मैकेनिज्म रह गया है कि वो धरती को जान सके, न ही उनके पास उस तरीके के काडर के कार्यकर्ता रह गए हैं जो उनको बता सके, और अगर बताने लायक हो तो लीडरशिप ग्रहण करने लायक भी नहीं है, वह भी सिर्फ स्तुति गान सुनना चाहती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, उनको धरती का तो जानकारी मिलेगी नहीं। ये भी कह रहे हैं कि पीएम कन्याकुमारी में साधना कर रहे हैं, लेकिन वो कहते कि 10,000 पुलिस वाले वहां पर तैनात है। इससे अच्छा अगर अपने घर में ध्यान करते तो ज्यादा ठीक रहता। ऐसा है, ये उनका मन हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, हम सब लोग जानते हैं कि जब भी उनको मौका मिलता है वो ध्यान में भी बैठते हैं, और उन्होंने बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर एक, जिसे कहा जा सकता है कि अध्यात्म की वाइब्रेशंस हाई लेवल पर होती हैं। ये वो लोग जान सकते हैं जो कभी ध्यान करने का प्रयास करते हों। जो पासर बाइज होते हैं उनको क्या मालूम कि घर और मंदिर में क्या अंतर है, उनको क्या मालूम कि शक्तिपीठ क्या होता है, उनको क्या मालूम कि विशेष स्थान क्या होता है। तो ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल की अगर मैं बात करूं कन्याकुमारी की, तो वहाँ की बहुत अच्छी वाइब्रेशंस हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए हैं तो वहाँ ध्यान करेंगे। मोदी 3.0 की ओर आप एम कर रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसा कुछ सपना संजोया है, क्योंकि आपके पूरा एक सारथी की तरह चुनाव प्रचार अभियान में आप लगे रहे, तो कुछ एक सपना हमारे न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को आप बताइए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तीसरी आ रही है, बन रही है, प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, और प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में हम लोग आगे चलेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो एजेंडा होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे और उसको हम तीव्र गति से चलाएंगे। हमारी पार्टी और हमारे बाद आने वाले अध्यक्ष भी उसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। लेकिन इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, विजन भी प्रधानमंत्री का है, और उसको हम लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करेंगे, इतना हम कह सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नड्डा जी। तो ये थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, और चुनाव प्रचार अभियान किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा और कैसे विपक्ष पर उन्होंने अपना निशाना साधा, इसका उन्होंने बयान किया। अमित पांडे, न्यूज 18 इंडिया। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 11 बजे तक अब तक 26.30% मतदान हो चुका है, और पंजाब में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यहाँ पर 32.91% वोट पड़ चुके हैं। हिमाचल में 31.29% वोटिंग हुई है। तो वहीं झारखंड में करीब 29.55% वोटिंग हुई है। 7वें चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और आज की वोटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें हैं, बिहार की 8 सीटें शामिल हैं। तो ओडिशा की 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और 1 चंडीगढ़ की सीट भी शामिल है। सुबह 11 बजे तक पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा मतदान हो चुका है। तो
तो सुबह 11 बजे की वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है। पंजाब में सुबह 11 बजे तक अब तक का सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 11 बजे तक पंजाब में 32.91% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 28, बिहार में 24% मतदान अब तक हो चुका है। और देखिए वो चेहरे आपको दिखा रहे हैं, जो बड़े चेहरे इस बार के आखिरी चरण के दिग्गज हैं, उनकी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वाराणसी से हैं, हमीरपुर से आपको अनुराग ठाकुर, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, रविशंकर प्रसाद, अभिषेक बैनर्जी, अलग अलग सीटों पर कौन कौन से दिग्गज चुनावी ताल ठोक रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, कंगना रनौत, ये तमाम चेहरे आपको दिखा रहे हैं। दुमका से सीता सोरेन है, चंदौली से आपको बता दें कि महेंद्र नाथ पांडे, रामकृपाल यादव भी चुनावी मैदान में है। तो देखिए 7वां चरण सबसे महत्वपूर्ण आखिरी चरण है और ये तमाम वो दिग्गज, ये सबसे बड़े चेहरे जिनकी किस्मत आज ईवीएम में लॉक हो जाएगी और 4 जून को तस्वीर साफ होगी कि किसका राज तिलक होगा। और इस बीच आपको बताएं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की भी अपील की। आम आदमी पार्टी और बीजेपी झूठा प्रचार कर रहे हैं ये लोग। कल डेरा बल्ला के बारे में बीजेपी की तरफ से एक पोस्ट डाल दी गई कि उनको सपोर्ट है, जो कि डेरा बल्ला ने खंडन किया है और उनको बोला है कि ऐसे अगर हमारा झूठा प्रचार करोगे तो हम एफआईआर कराएंगे। डेरा बल्ला ने स्पष्ट कर दिया कि उनका बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं है और किसी को कोई सपोर्ट नहीं है। गर्मी झल लांगे पर ये गर्मी जिहड़ी एक दिन दी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ 5 ਸਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਆਪਣਾ ਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ मतदान कहते हैं। मत हो गया अकल, अपनी अकल का दान है कि मैं अपनी मत जी है वो इस उम्मीदवार को दान कर लग्या ताकि ये कम करे, साडे लिए कम करे। और सुदेश नैन हमारी सहयोगी पटियाला से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुदेश, सुबह से ही आप दिखा रही हैं तस्वीरें कि किस तरीके से गर्मी बहुत ज्यादा है और वोटर्स अपने घरों से सुबह सुबह तो निकले हैं, लेकिन अभी जो है दोपहर का वक्त है, क्या वोटिंग थोड़ी सी धीमी हुई है? क्या तस्वीरें वहां पर, क्या मूड नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, सुबह हमने देखा लंबी लंबी कतारें थी, लोग 7 बजे से पहले ही पोलिंग बूथ पहुंच चुके थे, लेकिन अभी इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। टेम्परेचर यहां 40 के पार पहुंच चुका है। इसका परिणाम यह है कि अब लोग घरों में हैं, बाहर कम निकल रहे हैं, कोई 1-2 लोग ही जो मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। अभी हम पटियाला लोकसभा सीट के गन्नौर के पोलिंग बूथ पर है। सियासी समीकरण जहां यहां बहुत दिलचस्प है, तो वहीं अब प्रचंड गर्मी की वजह से यहां लोग परेशान हैं। थोड़ा गर्मी का प्रकोप हमें देखने को मिल रहा है। यह पोलिंग बूथ अभी बहुत खाली खाली नजर आ रहे हैं। इंतजाम भरपूर किए गए चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि गर्मी है, पहले से मालूम था कि गर्मी का असर होगा। दोपहर के बाद हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत चहलकदमी हो सकती है। अभी सुबह की कतारें तो यहाँ नजर नहीं आ रही, लेकिन गर्मी का असर जरूर दिख रहा है। सियासी समीकरणों को समझाने की कोशिश भी करते हैं। पटियाला लोकसभा सीट वो सीट है जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 11 बार कांग्रेस की टिकट पर यहां से सांसद चुनकर संसद गए थे। 6 बार शाही परिवार से ही सदस्य एक के बाद एक लोकसभा पहुंचे। मौजूदा सांसद प्रनीत कौर जो है वो इस बार कांग्रेस के बजाय कमल के निशान पर चुनाव मैदान में है। यहाँ शाही परिवार के लिए, खुद कैप्टन अमरिंदर के परिवार के लिए इस गढ़ को बचाना बेहद जरूरी है। चुनौती है कि कांग्रेस के गढ़ में वो कमल कैसे खिलाएंगे। प्रचंड गर्मी के बावजूद यहाँ पर उनको अपने मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लेकर आना होगा, ये बेहद जरूरी है। लेकिन लगातार हमने चुनाव प्रचार में ये भी देखा कि किसानों के विरोध का सामना सबसे ज्यादा प्रनीत कौर को पटियाला लोकसभा सीट पर करना पड़ा। ऐसे में बड़ी चुनौतियां हैं। दूसरी तरफ यहां पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैबिनेट मंत्री को उतारा है। डॉक्टर बलबीर सिंह यहां चुनाव मैदान में है, तो वहीं डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो 2014 में मोदी लहर के बावजूद आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलाने में कामयाब हुए थे, वो जीते थे, वो इस बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में है। अकाली दल ने भी अपने पुराने चेहरे एनके शर्मा पर दांव खेला है। ऐसे में जाइए हॉट सीट सबकी नजरों में है, सभी की नजर इस पर टिकी हुई है कि यहाँ बिल्कुल सुदेश, देखिए ये तमाम ऐसे उम्मीदवार जो हैं, लेकिन अपने अपने दावे और वादे तो इन्होंने किए ही है जनता से, लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर पंजाब से ये है कि अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग जो है पंजाब में हुई है। लेकिन ये 8 तस्वीरें आप देखिए, ये तमाम दिग्गज जो हैं जिन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया, और एक संदेश यही है कि आज आखिरी चरण है, आपको आना है, अपने घरों से बाहर निकलना है, बढ़ चढ़कर जो है वोट हक का इस्तेमाल करना है।
तो आपको दिग्गजों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला, नीतीश कुमार, प्रतिभा सिंह, और ये तमाम तस्वीरें ये बता रही हैं कि अगर आपके इलाके में आज मतदान है तो वोट हक का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये 7वां और आखिरी चरण है। तापमान जरूर एक परेशानी बना हुआ है, लेकिन आज अंतिम दिन है मतदान का और ये फैसला हो जाएगा 4 जून को। तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, काजल निषाद, तरुण चुग, ये तमाम जो दिग्गज हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो देखिए 11 बजे तक हम आपको वोटिंग भी बता रहे हैं। पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से देखिए तमाम दिग्गज अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। सुबह हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें जो हैं वो नजर आ रही थी और यही संदेश देने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि अब आपको अपने वोट हक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आज तमाम दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब देखिए लालू यादव, राबड़ी देवी, रवि किशन, अनुप्रिया पटेल, तरनजीत सिंह संधू, ओम प्रकाश राजभर, संजय टंडन, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये वो तमाम तस्वीरें हैं जिन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल कर लिया है। और हम भी लगातार जिम्मेदार चैनल होने के नाते यही अपील आपसे कर रहे हैं। देखिए दोपहर का वक्त है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपको भविष्य में एक मजबूत सरकार चाहिए तो आज वर्तमान में आपको अपने घरों से बाहर निकलना होगा, अपने वोट हक का इस्तेमाल करना होगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और बढ़ चढ़कर आज वोटिंग में हिस्सा लें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और लोकसभा चुनाव का आज आखिरी दौर का दंगल हो रहा है। 57 सीटों के लिए 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग लगातार जारी है। दोपहर 1 बज रहा है और पूर्वांचल में वोटिंग का 11 बजे तक का जो डेटा सामने आ चुका है उसके हिसाब से सुबह 11 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग महाराजगंज सीट पर हुई है। आपको ये भी बताते चले यहाँ 11 बजे तक 29.66% वोटिंग हुई है और इसके बाद मिर्जापुर में 11 बजे तक 29.54% वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं देवरिया में 28.1% वोटिंग हुई है। वाराणसी में 26.13% वोटिंग यहाँ दर्ज की गई है। आपको बताएं न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको हर उस सीट पर जहां आज मतदान हो रहा है वहां से मेगा कवरेज भी दिखा रहा है। आपको यह भी बताते चलें कि आंकड़े भी अब सामने आने लगे हैं, कहां पर कितने फीसद मतदान हुआ है, सब कुछ इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिरी चरण का ये रण है जिसकी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं, लेकिन आखिरी चरण के रण में किस तरीके से अपना मताधिकार का उत्साह के साथ जो मतदाता हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तस्वीर भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको मतदान फीसद भी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस 11 बजे तक महाराजगंज में 29.66% मतदान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा मिर्जापुर में भी 29.54% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। दिन चढ़ रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया भी हमारे वो दर्शक जिनके यहाँ पर आज मतदान हो रहा है, हम हर किसी से यही अपील करते हैं कि अपने घरों से बाहर निकलिए और आज इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करिए। और दिग्गजों की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो दिग्गज मैदान में भी हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आपने कंगना रनौत की देखी और उसके बाद तमाम दिग्गजों ने अपने अपने मताधिकार का यहाँ पर इस्तेमाल किया। रविशंकर प्रसाद अपनी पत्नी के साथ वो भी पहुंचे, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े चेहरे थे। ये एक संदेश भी है, तमाम मतदाताओं को भी संदेश है कि वो भी अपने घरों से बाहर निकले। तड़कती धड़कती धूप जरूर है, लेकिन फिर भी एक जुनून और उत्साह और जोश जो मतदाताओं के अंदर देखने को मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। और इसीलिए अब सभी को इंतजार है, क्योंकि आज 7वें और आखिरी चरण का ये मतदान होने जा रहा है। उसके बाद सबकी नजरें इसी पर कि 4 तारीख को आखिर किसकी बनने जा रही है सरकार। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका हम रुख करेंगे। अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है, अमित पांडे भी है, चंद्रमोहन भी मौजूद है। अरुण का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या तस्वीर इस वक्त ग्राउंड पर दिखाई दे रही है? धूप अब बढ़ती चली जा रही है, क्या मतदाताओं में उतना ही उत्साह है जितना सुबह आपको दिख रहा था?
देखिए 19 अप्रैल को जो पहला चरण हुआ था तब से लेके अब तक एक बात है, सुबह सवेरे मतदाता काफी संख्या में आते हैं, बड़ी लाइन लगती है, लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है, भोजन का वक्त होता है, तब लाइन थोड़ी छोटी जरूर हो जाती है। और वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। वाराणसी में भी सुबह तो बहुत ज्यादा लोग थे, अब लोग थोड़े से कम हुए हैं मतदान केंद्रों पर, लेकिन लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आ नहीं रहे हैं। भूख लगी है लोगों को, तो जो लोग घर जा पा रहे हैं वो घर जाके खा रहे हैं, जो लोग घर से आ पा रहे हैं वो खा के आ रहे हैं। और ये देखिए एजेंट लोग हैं, ये तो यहीं खा रहे हैं। अब आप तो एजेंट हैं किसी पार्टी के, आप यहाँ खाना खा रहे हैं, अंदर कुछ हो गया तो? नहीं सर, अभी और भी लोग हैं साथ में ना। अच्छा, अब सुबह से हम लोग लगे हैं तो खाना भूख लगे तो खाएंगे। हाँ। उसके बाद तो सर शाम तक ड्यूटी करना ही करना है। करना है। आप? जी वे मेरा भी है, क्योंकि वो हमारे वो बैठे हैं, वो लोग हम जाएंगे तो वे आएंगे। आपने वोट किया कि नहीं? हाँ दे दिए। अच्छा देखिए है ना, आपने भी दे दी। तो देखिए ये लोग वोटर भी हैं और एजेंट भी हैं। आप वोट दे के आ गए? जी हाँ। क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है जब वोट दिया आपने? किसी पार्टी का नाम तो नहीं लेना, बट मुद्दे क्या अपने हैं, समझ क्या है? जो अच्छा काम करेगा वो उसी को देना है और क्या।